हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में, स्पेशली आप जैसे कि आप CUET का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, CUET के अंदर आप PG का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं आप, या UG का दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, और स्पेशली अगर आप DU LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि DU में LLB करना चाहते हैं, BHU में LLB करना चाहते हैं, तो अब आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एकदम क्विक रिवीजन कीजिए, एकदम फटाफट से रिवीजन कीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से टॉपिक कराने जा रहा हूँ परसेंटेज का। ठीक है, इस परसेंटेज के मैं कुछ बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि भाई प्रति 100, है ना, यानी कि पर सेंट, यानी हर एक 100 पर कितना है ना, हर 100 पर कितना है। जैसे अगर मैं 2% कहूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पे 2 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 रुपये पे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस कहूँ मैं 2% का, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हर 100 रुपये पे 2 रुपये का लॉस हो रहा है। इसका मतलब उसको 2% का लॉस हो रहा है, तो अब कितना बचेगा? 98 बचेगा। ठीक है, समझ में आई बात? 98 बचेगा, 98% बचेगा, यानी 100 रुपये पे 98% बच रहा है उसको, यानी 2% का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर मैं रुपए की बात करूँ और 100 ही रुपये आपके पास, तो 98 रुपये खर्च करने के बाद आपको केवल 100 रुपये को खर्च करने के बाद केवल आपको 98 बचेंगे, 2 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप ध्यान से इसको देखिए फटाफट से। चलिए मैं आपके सामने एक सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल है, देखिए आपके स्क्रीन पे सामने आ गया सवाल। द सम ऑफ टू नंबर इज 520 if 4% is decreased from large number and 12% increased in small number, then new number are equal to each other। जो नया नंबर है वो इक्वल टू each other है। what are the new number, what are the numbers। ठीक है, अब देखिए इसको सवाल को कहना क्या चाह रहा है। अब सवाल को इस पे स्क्रीन पे पॉज करके आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं हो रहा है तो मैं करा देता हूँ, लेकिन कोशिश करिए कि फटाफट से इसको देख करके सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए द सम ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबर का जोड़ने पे 520 आ रहा है। यदि बड़े वाले नंबर से यानी लार्ज नंबर से 4% घटा दिया जाए एंड 12% इंक्रीज इन स्मॉल नंबर, यानी कि उसमें बढ़ा दिया जाए, कितना? छोटे वाले नंबर में से 12% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो नया नंबर क्या होगा? नया नंबर क्या होगा? ठीक है, व्हाट आर द न्यू नंबर्स। ठीक है, तो बस इस सवाल को कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। मान लेते हैं लेट लार्ज नंबर इज x एंड स्मॉल नंबर इज y। ओके, लार्ज नंबर x मान लिया, इसको स्मॉल नंबर y मान लिया। ठीक है, अब आपको एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कह रहा है कि बड़े वाले में से 4% घटा दिया, तो यानी कि ये x का आप कितना बच गया? केवल 96% बच गया। ठीक है, 6% का मैं 100 लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, 96% बच गया। और अब ये कहता है दोनों इक्वल हो जाते हैं अगर मैं छोटे वाले में से 12% बढ़ा दूँ तो छोटा वाला नंबर कितना है? y है, और इसका 12% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? ये 112 अपॉन 100। ठीक है, 100 और 100 काट लो आप। ठीक है, 100 और 100 काट लो आप, तो ये हो जाएगा आपका x रेसो
y निकाल लो आप, x रेशो y इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 112 रेशो 96, 112 रेशो 96। तो कितना हो जाएगा देखिए, बताइए कितना हो जाएगा, ठीक है, 96 आ गया। तो आप देखिए फटाफट से, आप फटाफट से इसको करिए, 96 ऊपर आ गया, ठीक है, और ये कितने से कटेगा, 2 से काटिए पहले तो ये 48 हो जाएगा, और फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये काटिए आप इसको 4 से तो ये हो जाएगा 12, और ये काटेंगे तो 14, फिर 2 से काटेंगे 6, और फिर 2 से काटेंगे 7, 7/6, यानी कि जो x रेशो y है वो है 7/6। क्लियर है, बात समझ में आई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये खुद देखिए आप, बड़ी वाली नंबर जो है वो 7 है और छोटा वाला नंबर 6 है, इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 520 है, ये लिखा हुआ है ना 520 है, देखो 520 है। तो देखो बच्चों कि इसमें कुछ बचा नहीं है। अब अगर आपको रेशो समझ में आ गया तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए कैसे होगा कि x रेशो y का रेशो मतलब कितना है, 7/6 है। तो 7/6 का मतलब क्या हुआ, दोनों को जोड़ दो आप, 13, 13 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 520, ठीक है, 13 की वैल्यू 520। आप इसको काट दीजिए, 13 4 जा कितना हो गया, 52 होता है, और एक जीरो लगा दीजिए तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 आ गई। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू में 40 यानी कि 280। देखो इनमें सबसे ऊपर 280 कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन 280 पहली संख्या। दूसरी संख्या निकालने के लिए 6 दे रखा है, एक की वैल्यू 40 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 इंटू में 40 कर दो और ये आंसर हो जाएगा 240। देखो यही आंसर है। यानी कि पहला ऑप्शन, देखो मेरे सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने आपको बड़े ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। आप कोशिश करो कि भाई अच्छे से समझ में आ जाए, दोबारा देख लो इसको। मैं आसान आसान सवाल करा के आपका मनोबल सिर्फ बढ़ा ही दूँ ऐसे कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको करना है भाई, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आपको बस सिर्फ आपको टेक्निक देखनी है कि मैंने कैसे किया है। आप इस वीडियो को कई बार रिपीट करके देखो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 16 2/3% of a number is added in same number, then the result is obtained is 4956. Find the original number. Okay, so let's see how we can solve this question. 16 2/3% of a number is added in same number, then what is the final number, यानी और जो रिजल्ट है वो आपका 4956 आ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बस आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखिए बच्चों 16 2/3% मेरे सामने दिया हुआ है, याद रखिए। तो 16 2/3% का क्या मतलब होता है, 16 3 जा 48, 48 में 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 अपॉन में ये 300 और एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 का और 6 यानी 1/6। वैसे तो आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि ये पूरी वैल्यू का जो फ्रैक्शन वैल्यू है सॉल्व करने के बाद इसको ये याद रखिए। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपका सवाल जो चुटकियों में हो जाएगा। मैं तो बच्चों को, अपने जो बच्चे होते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ उनको मैं कहता हूँ ये वैल्यू याद रखो। कुछ कुछ वैल्यू एग्जाम में फिक्स आती है, उसको याद करा देता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि याद कर लो इसको, ठीक है। तो यानी ये जो वैल्यू है इसको कर लो आप याद एकदम, ठीक है। तो 16 2/3% अगर ये वैल्यू आपको याद होती तो देखो मैं कैसे चुटकियों में सवाल करता। 1/6 इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल नंबर 6 है और उसके अंदर आपने उसका जो वैल्यू है वो 1 जोड़ रहे हो, आप उसके अंदर 1 जोड़ रहे हो। तो 6 में 1 जोड़ रहे हो तो 7 है, और 7 जोड़ने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 4956। 4956 ऐसे कर लो, 4956
1.56। सॉल्व करो इसको। 7 का पहाड़ा पढ़ो आप, 7 का पहाड़ा पढ़ो। 7 का पहाड़ा 7 बार 7 7 जा 49, और नहीं जाएगा 7 के पहाड़े में तो 0 5 नहीं जाता, 0 लगाओ और एक आगे बढ़ जाओ। 7 8 जा 56। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 708। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 708। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो 6 इंटू में 708 कर दो आप फटाफट से। आंसर आपका आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8 6 48 बचा 4, फिर यहाँ पे 4 और 6 7 42। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, यानी 4248। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान। 1/6 है, 1/6 है, बहुत आपने कुछ नहीं किया, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद थी। 1/6 लिखा आपने, 6 में आपने 1 जोड़ा, क्योंकि ऐड बोल रहा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट बोलता तो माइनस कर देते। 1 इसने ऐड करने के लिए, आप जैसे आपने ऐड किया तो 7 हो गया। 7 की जो वैल्यू आप डाल देते हैं रिजल्ट के ऊपर 4956। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर 6 है। 6 की वैल्यू बतानी है आपको, 6 की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, देखिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इफ 6/2/3%, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इफ 6/2/3% ऑफ अ नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम द सेम नंबर, the result is 5670। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप फटाफट से इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले कराया था वैसे ही आपको करना है। बस इसमें ऐड की जगह पे डिक्रीज लिखा हुआ है, ऐड की जगह पे डिक्रीज लिखा हुआ है। फटाफट से देखिए, फटाफट से जल्दी से आंसर दीजिए। सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट का, वैसे तो मैं 1 मिनट का देता हूँ, लेकिन 2 मिनट का। बस आपको ये फ्रैक्शन की वैल्यू देखनी है, खाली फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है। और ये फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आपने निकाल ली फटाफट से, आंसर आपका फटाफट चुटकियों में आंसर आ जाएगा। फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ आपको। देखिए 6/2/3% की जो वैल्यू होती है, देखिए परसेंट है ये, यानी 6 3 जा 18, 18 में आपने 2 जोड़ा 20, 20/3%, परसेंट आपने हटाया तो 20/300 हो गया। और एक जीरो से एक जीरो काटा, और फिर एक से एक और टू से काटा तो 15 हो गया। आंसर आया 1/15। वैसे तो मैं कहूँगा इसकी वैल्यू हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि 1/15, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। तो मैं आपको कहूँगा बस याद रख लो इसको। आपने बस ये वैल्यू याद रखी, उसके बाद क्या होगा कि 15 की वैल्यू आपने ये देखी, 15 ओरिजिनल नंबर है और 1 जो है इसके अंदर से डिक्रीज किया गया है। तो भाई डिक्रीज किया 1, तो 15 में से एक घटा कितना आया? 14 हो जाएगा। और 14 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5670, 5670। देखिए बच्चों कितना आसान सवाल है। देखिए आप फटाफट से देखिए, 14 से काट दो, 14 4 जा 56, हर किसी को पता है। 14 के टेबल में 7 नहीं आता, एक जीरो आगे बढ़िए, हाँ जीरो लगाइए, आगे बढ़िए। 14 5 जा, देखिए कितना आसान हो गया। 1 की वैल्यू आ गई 405। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 15 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 15 की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से निकाल दो, फटाफट से 15 की वैल्यू। देखिए कैसे होगा, 15 की वैल्यू आप निकाल दोगे, मुझे पता है पक्का, आराम से। देखिए 15 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 405 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 15 5 का कितना होता है? 75। 5 लगाया, 15 के अंदर ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे। 15 का पहाड़ा आपने पढ़ा 4 बार, 15 4 जा 60, 60 में आप क्या जोड़ोगे? 7 जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा 6705। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे वैसे भी। ठीक है, तो 15 5 जा पहले मैंने पढ़ा 75 होता है, 5 लिख दिया, 7 कैरी ले लिया, जीरो लगाया 15 5 जीरो का। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है लग रहा है। चलिए देखिए 15 5 जा 75, फिर 15 को जीरो से किया, जीरो आ गया तो 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। 15 5 4 जा 60, 6075, ये आंसर हो जाएगा 6075। आपको बस यही अलर्टनेस दिखानी है आपको। वहाँ पर भी कभी कभी कैलकुलेशन में इस तरह से गलतियाँ होंगी, लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। 6075 ये आपका आंसर हो गया। चेक करिए फटाफट से। देखिए सीधी सी बात है, हमेशा इससे बड़ा ही आंसर आएगा, क्योंकि डिक्रीज होने के बाद ये नंबर आया है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ाता हूँ आपको। फटाफट से देखिए जरा, आप सवाल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, और आप फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में आंसर कर सकते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, फटाफट से देखिए जरा कैसे करना है आपको। यहाँ पे कह रहा है इफ 11 1/9% एडेड इन द सेम नंबर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि
आपको फिर वही वाली बात करनी है कि 1/9% की वैल्यू है, उसको फ्रैक्शन वैल्यू में निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा 11 9 जा 99, 99 और 1 जोड़ेंगे तो आप 100 अपॉन में 9%, और 9% का 0 लगाओगे डबल 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। यानी कि 9 आपका ओरिजिनल नंबर है, उसमें आपको एक क्या करना है? बढ़ाना है, एडेड लिखा हुआ है। तो यानी 10 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 900 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। और जब एक की वैल्यू जब 90 हो जाएगी तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक को आप 9 से करोगे तो 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू चाहिए आपको यहाँ पे फटाफट से, तो 90 को आप 9 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सीधा 810। ये रहा आपका आंसर। देखो स्पीड बढ़ रही है ना, बढ़ रही है स्पीड। अगर आपने पहले बेसिक अच्छे से पढ़ लिया तो स्पीड आपकी फटाफट से बढ़ जाएगी। तो इतना आसान सवाल होता है करने के लिए। बस मैं आपको सिंपल सिंपल सवाल करा के, एकदम ये नहीं कि मैं आपको टफ से टफ सवाल कराऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बस अगर आपको और भी अच्छे से क्लास लेनी है और भी अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, तो फटाफट से हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो आप, नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये नंबर है, इस नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हो, 9821808062। ये नंबर है। इस नंबर पे आप कोशिश करो फटाफट से इस नंबर पे आप मैसेज करके अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हो क्लास की भी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।